ये सुरमे वाली दरगाह है, सुरमे वाली। ये पीस रहे हैं और लोग आंखों में लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं सुरमे वाली दरगाह। हाँ, अब बतना पाएंगे हो भाई का मतलब ये क्या? अच्छा, ये किस किस काम में आती है बताना। इधर बताओ, इधर किस किस काम? बाल बच्चे ना होत हुए, गूंगा होत हुए, उनका ले जाओ चीनी। एक पंखा ये है और एक पंखा ये है। अब इस ये देखिए माशाल्लाह। आप देखिए, बताइए खूबसूरत नज़ारा। आप बताइए। ये हजरत के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। जो ख्वाजा गरीब नवाज के दूसरे खलीफा है ना, उनके हाथ का लिखा हुआ ये कुरान है। और उन्हीं का ये जुब्बा मुबारक है। उन्हीं का ये जुब्बा मुबारक है। ये बंद है, उर्स के समय खोला जाता है। जुब्बा मुबारक है ना, उर्स के समय खोला जाता है। तो दोस्तों, फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ यहीं शुरू। और मैं इस मौजूद हूँ नागौर शरीफ में, जो कि नागौर शरीफ किसी नाम की मोहताज नहीं है। और यहाँ पर जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दूसरे खलीफा। उनकी जियारत कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं आगे और जियारत कराता हूँ आपकी। दिल थाम के बैठिएगा, मेरे ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे बहुत खूबसूरत, जो कि आप इन ब्लॉगों का आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत बेसब्री से। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं, थोड़ी जियारत कराते हैं आपको और कुछ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। पहले खूबसूरती देखिए, ये खूबसूरती देखिए। और ये बाहर के नज़ारे हैं कुछ ऐसे। इधर सारी बसें लगी हुई हैं, इधर सारी बसें लगी हुई हैं। और ये और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ की वो चीज़। ये भी मैं उधर मोबाइल बढ़ाना चाहूँगा, मगर आप लोग दिल थाम के बैठिए। ये देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेम रोज़े मुबारक। ये देखिए, मैं अभी देख रहा था ना इसको, तो मेरी नज़रें नहीं हट रही थी इससे, नज़र नहीं हट रही थी इससे। इतना खूबसूरत एकदम सेम टू सेम बनाया हुआ है। मगर मेरे भी इरादे हैं जाने के, उम्रा करने या हज करने। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मैं भी उम्रा या हज कर सकूँ। ये नज़ारे, ये गेट पुराना है। ये जो गेट बना हुआ है ना, ये पुराना गेट है। बाकी ये नया बनाया गया है, ये पहले नहीं था। और ये भी नया बनाया गया है, ये भी नया बनाया गया, मगर इसको देख के ही ये काम किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। अब चलते हैं इससे अंदर की ओर। और ये मेरा ब्लॉग भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ब्लॉग तो मेरे सारे ही खूबसूरत आ रहे हैं इस समय। ये देखें पीछे मेरा गेट बना हुआ है बहुत प्यारा सा। और उम्मीद करूँगा आप लोग इस मेरे ब्लॉग को भी आप लोग बहुत प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं आगे अंदर के लिए। और जो ख्वाजा गरीब नवाज के जो दूसरे खलीफा हैं, मैं पहले खलीफा की दरगाह दिखा चुका हूँ, तीसरे को भी दिखा चुका हूँ, दूसरे बाकी हैं। दूसरे ये हैं, और तीसरे दिखा नहीं सकता हूँ कि वो है पाकिस्तान में। ठीक है, फ़िलहाल मैं यहाँ चलता हूँ अंदर की ओर। इसकी कटिंग देखिए, कितनी कटिंग बारीक कटिंग की है।
ये काम देखिए कितना बारीक काम किया हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसमें आया हूँ, आवाज़ गूंज रही है, चारों तरफ से बंद है ना, आवाज़ गूंज रही है। कटिंग की भी देखो आप, कटिंग देखिए कितनी प्यारी है, बारीक कटिंग है। ये देखिए, ये बारीक कटिंग की है। इधर वजू खाना है, वजू खाना अंदर भी है और उधर भी हम जाएंगे, उधर जाएंगे मगर अभी नहीं, पहले हम चलते हैं इधर चलते हैं। एक इधर सुरमे वाली दरगाह है, सुरमा लगाते हैं आँखों में, वो दिखाते हैं। और यहाँ 2 देगे हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। चले पहले 2 देगे दिखाते हैं, उसके बाद उधर हम बाद में जाएंगे, पहले इधर चलते हैं। ये है बड़ी देग और ये है छोटी देग। चलें पहले छोटी देग देखते हैं, उसके बाद बड़ी देग देखते हैं। छोटी देग में क्या, ये भी सब जब यहाँ उर्स होता है ना, तो ये सब ये बंद है, वो लगा रखा है बीच में, खाली पैसा डालने का सुराग है। और उसमें भी सेम ऐसा ही है, उसमें यहाँ पे ये चिराग वगैरह बत्ती होती है, ये चिराग बत्ती होती हैं। और ये दरगाह है और ये धूप बत्ती वगैरह होती है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आपने देखा तो कैसे घिस रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, आंखों में। मैंने भी लगाया है। वो कहते नहीं है ना, लेने वाला चाहिए, देने वाले तो बैठे ही हैं, लेने वाला चाहिए, ठीक है। वो तो बैठे हैं देने के लिए, बस लेने वाला होना चाहिए। किस तरीके से लेना है, किस तरीके से नहीं लेना है, बस लेने की ताकत रखो, मिलेगा। अल्लाह वाले बैठे ही इसलिए। दरगाह 70 सावर बाबा, आँख वाले बाबा की दरगाह इधर है। ये बाबा का नाम है और ये है इधर। और चलते हैं इधर, देखते हैं अब हजरत की यहाँ हाजिरी देते हैं और कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे। ये मुसाफिर खाना है शायद, जो जब मुसाफिर खाना है ये, यहाँ जब उर्स वगैरह होता है शायद इसी में सब लोग आके बैठते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये कब्रें हैं यहाँ की। ये भी शायद पुरानी कब्रें हैं, जो यहाँ के जो खादिम वगैरह रहते हैं ना, ये सब उन्हीं की कब्रें हैं, ये सब उन्हीं की कब्रें हैं। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये बाबा? चीनी हो भैया बाबा, गिरावत है पेड़ से। हाँ, यह का तुम्हें लोगों ने फायदा के लिए हाई चीज। अच्छा। हाँ, यह का गूंगा जितने बाल बच्चे न हो मुहम्मद डाल दो, अब उतना पाएंगे हो भाई का मतलब। ये क्या? अच्छा, ये किस किस काम में आती है बताना, इधर बताओ, इधर किस किस काम? बाल बच्चे ना होत हुए, गूंगा होत हुए, उनका ले जाओ चीनी मुहम्मद डाल दो, काम आप हो जाए। गूंगे भी सही हो जाते हैं, गूंगे और जितने बाल बच्चे ना हो, ये वाला चीनी। हाँ बाबा, यही पेड़ से गिरा, यही बाबा, यही है, यही बाबा। तो ये चीनी इसी पेड़ से गिरता है, यही पेड़ से गिरा अपने आप सवेरे क्यों? हाँ, आप कहाँ रहते हो? आप तो बलरामपुर जिला में। बलराम, आप कहाँ रहते हो? डाल के इधर चलते हैं, ये सब इस पेड़ ने हजरत की पूरी कब्र मुबारक को ढक रखा है।
और ये हजरत का इंतकाल होने से पहले फरमान था, मेरी कब्र मुबारक खुली रखें, ढकें नहीं। तो उन्हीं के फरमान के हिसाब से ये कब्र आज भी ऐसी खुली हुई है, ठीक है। और जो इन हजरत का कुरान लिखा हुआ है ना, और कुरान भी है, जुब्बा मुबारक है, चलो वो दिखाता हूँ, इधर है। ये हजरत के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। जो ख्वाजा गरीब नवाज के दूसरे खलीफा है ना, उनके हाथ का लिखा हुआ ये कुरान है, और उन्हीं का ये जुब्बा मुबारक है, उन्हीं का ये जुब्बा मुबारक है। ये बंद है, उर्स के समय खोला जाता है। जुब्बा मुबारक है ना, उर्स के समय खोला जाता है। और ये मस्जिद है, मस्जिद। चलिए मस्जिद में चलता हूँ, मैं मस्जिद दिखाता हूँ आपको। नमाज के वक्त बात नहीं होता है। ये देखिए पंखा कितना बड़ा है, ये पंखा देखिए कितना बड़ा है, और बराबर में पंखे हैं वो कितने छोटे हैं। ये पर देखिए, और मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। देखें, एक पंखा ये है, एक पंखा ये है, और एक पंखा ये है। अब इस पंखे में और इस पंखे में बताइए क्या फ़र्क है, कितना बड़ा पंखा है। जी बहुत खूबसूरत है। और ये मेरे सिर के ऊपर ये पंखा, ये पंखा है, ये पंखा है मेरे ऊपर। कितना खूबसूरत पंखा है, कितना बड़ा पंखा है। और पंखा भी दिखा चुका हूँ मैं आपको। और ये जो गुम्बद बना हुआ है ना मेरे ऊपर, ये देखें, ये जो गुम्बद बना हुआ है, ये जो पंखे के ऊपर जो गुम्बद बना हुआ है, इसको बाहर से नज़ारे कराता हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुम्बद मुबारक है ना, वो उसका नक्शा बनाया हुआ है। चलिए आप बाहर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाई मैंने, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और चलते हैं बाहर, और अब आपको लास्ट में आज भी कराते हैं। ये हजरत का जुब्बा मुबारक है, और ये कुरान लिखा हुआ है हजरत का, और ये हजरत की कब्र मुबारक है। पूरी ये पेड़े से ढकी हुई है, पूरे पेड़े से ढकी हुई है। चलो थोड़ा चलते हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको। ये धोनी वगैरह है, और ये हजरत का ये इधर बराबर में हजरत की छोटी छोटी मजार शरीफ हैं। और ये देखिए माशाल्लाह। ये वसीयत थी मेरी, मजार शरीफ नहीं बनाई जाए और मेरी मजार शरीफ को खुला ही रखा जाए। हजरत की ये वसीयत थी। तो आप देख रहे हैं दरगाह बनी हुई नहीं है, पेड़ के नीचे है, और कितनी खूबसूरत है वो भी देखें आप, कितनी, और पूरे पेड़ ने उसके ऊपर छाया कर रखा है। ये
गुम्बद मुबारक देखिए दिखाई दे रहा है इससे। प्यारा प्यारा गुम्बद मुबारक, आप लोग की नज़रें नहीं हट पाएंगी यहाँ से। ये देखिए माशाल्लाह, आप देखिए, बताइए खूबसूरत नज़ारा, आप बताइए। देखिए और देखिए ये वजू खाना कितना खूबसूरत है। एक उधर है, ये किधर है? एक ये है वजू खाना। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग चीनी भरते हैं। हमारा साथ में बंदा है शकील भाई, ये बता रहे हैं चीनी भरने के लिए, भर लेते हैं। और आप लोग दीदार का पहले इसका दीदार करें, गुम्बद खजरा का सेम बनाया हुआ है, एकदम सेम। और ये नागौर शरीफ के अंदर है, सेम टू सेम बनाया गया है। आई होप ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा तो आपको बहुत ही लगा होगा, क्योंकि इस समय जो मेरी वीडियो आ रही है, बहुत खूबसूरत वीडियो आ रही है इस समय मेरी, और सब अच्छी वीडियो आ रही है। और मुझे मालूम है आप लोग शेयर तो करोगे ही, सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।